हेलो, नमस्ते सभी बहनों को, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने आपको धागा चलाना बताया था एब्रो बनाने के लिए और इस बार हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम आपको वेलवेट पेपर पर शेर बनाना सिखाएंगे। कैसे बाल निकालते हैं उसको हम बताएंगे। तो इस बार हम आपको जो है एब्रो बनाना वेलवेट पेपर पर सिखाते हैं। ये देखिए, ये वेलवेट पेपर है, इसे मैंने एब्रो बना दिया है पेंसिल से। अब इसको धागे से निकालना है हमको। इस तरह से हम आप रखेंगे पैर पे और ये रहा शेड। इसको हम इस तरह से खोलेंगे, एक दांत से दबाएंगे इस तरह से और इसकी लेंथ हम अपने यहाँ तक रखेंगे इस तरह से और फिर अपने तरफ इसको 1 2 3 4 5 6 बार कर सकते हैं। 6 से ज़्यादा बार भी उसको राउंड कर सकते हैं। 7 बार 8 बार कर सकते हैं। इस तरह से आप करिए। और जो हमने इसमें आपको एब्रो बनाया है, इस एब्रो को बीच में छोड़कर किनारे किनारे से हमको इसी पे धागे चलाने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, इसको जो हमने एब्रो बनाया है इसमें इस तरह से धागा इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से इसी पे हमको धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है कि एब्रो बना हुआ है, इसको हमको बचाना है और उसके बाहर से बाल को इस तरह से निकालना है। ये इस तरह से हमको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हमको बाल निकालना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है। जब हमको इस पे बाल निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी, निकले या ना निकले, लेकिन हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि हमको जो हमने एब्रो पेंसिल बनाया है इसके अंदर पे हमें धागा नहीं चलाना है, हमें बाहर धागा चलाना है। मान लीजिए ये एब्रो है और एब्रो को बचाते हुए हमको बाहर के बाल को निकालना है। इसलिए बस हमको प्रैक्टिस इस पे किया जाना चाहिए, करना होता है, क्योंकि हमको एब्रो पे धागा चलाने की प्रैक्टिस करनी है कि ये एब्रो है और हमें बाहर धागा चलाना है कि उसके अंदर हमारा धागा ना जाए और एक बाल भी अंदर से ना निकले। और इसलिए हम इसको बनाकर इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एब्रो पे धागा चला रहे हैं पेपर पर, लेकिन हमारा धागा जो है एब्रो के अंदर नहीं जा रहा है। हम बाहर से ही बाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह से निकालिए इसे। अगर हम एक एब्रो बनाकर पहले प्रैक्टिस करते हैं और जब एक बन जाए तो हम इसके बगल में दूसरा बनाएंगे, उसका निकालेंगे, फिर दोनों एब्रो के बीच से बाल कैसे निकालते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं कि हम बीच से बाल कैसे निकालेंगे। नाक के ऊपर जो होता है, दोनों एब्रो के बीच में बाल रहते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं, ये भी प्रैक्टिस हमको करना होगा। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से हमें निकालना है। जहाँ हम निकालेंगे कि इतना बचाते हुए कि हमारा धागा एब्रो के अंदर न जाए। जैसा कि आपने देखा कि हम आपको वेलवेट पेपर पे धागा चला के बताए हैं कि कैसे धागा चलाना है। हमको एब्रो को किस तरह से सेफ रखते हुए बाहर के बाल को आउट करना है, निकालना है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए
धागे की अगर प्रैक्टिस आपको हो गया है तो एक बार फिर हम बता देते हैं कि धागा जो लोग नहीं देख पाए हैं पहला वीडियो, उसको वीडियो आप देख लीजिए पहले वीडियो में कि मैंने धागा चलाना कैसे बताया है। एक बार फिर हम बता देते हैं आपको धागा कैसे चलाते हैं। ये रही रील्स धागे की, और धागा हम एक छोर मुंह में दबाते हैं इस तरह से, और अपनी धागे की जो लेंथ है वो यहाँ तक रखते हैं। धागे की लेंथ इस तरह से खोलते हैं, यहाँ तक रखते हैं, और इसके बाद अपनी तरफ 1 2 3 4 5 एंड 6 भी कर सकते हैं, एक आध बार और भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस तरह से करके रील्स इस तरह पकड़ते हैं, इस तरह से धागा चलाते हैं, इस तरह से धागा चलाते हैं। और उसके बाद जब आपको धागे चलाने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको समझ में आया कि अब हमें धागा चलाना आ गया है, इस तरह से धागा चलाना आ गया है हमको, तो उसके बाद हम जो है वेलवेट पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे। जो इस तरह ये इस तरह धागा पकड़ते हैं, वेलवेट पेपर पे एब्रो बनाते हैं, उसको अपने पैर पे रखते हैं, पैर पे रखने के बाद इस तरह से धागा पकड़ते हैं अपने थाई पर, और फिर इसके बाद इस तरह से धागा निकालते हैं। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जब आपको लगे कि आपका धागा हाथ इतना सेट हो गया है कि एब्रो के अंदर हमारा धागा नहीं जा रहा है, एब्रो के बाहर से ही हमारा धागा अच्छे से चल रहा है, हाथ फ्रेश हो गया है, उसके बाद आप किसी के हाथ पर थ्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रेड करने की, और हाथ पे करेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा बाल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे दर्द नहीं होगा, और आराम से इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप धागा चलाने की। उसके बाद आप अपने यहाँ पैर पे भी धागा चला सकते हैं, अपने पैरों पे छोटे छोटे बाल हैं यहाँ नी पर, यहाँ चलाएंगे तो यहाँ पे भी पेन नहीं होता है, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आपको पैर पे भी प्रैक्टिस हो जाए, वेलवेट पेपर पे भी प्रैक्टिस हो जाए एब्रो बनाकर, और धागे चलाने की अच्छे से प्रैक्टिस होने लगे, हाथ पे चला लीजिए। उसके बाद आप किसी का थ्रेड बनाने की कोशिश करिए, उसके पहले नहीं। जब हो जाए ये सब सारी प्रैक्टिस हो जाए आपका, उसके बाद आप अपने एब्रो पर, दूसरे के एब्रो पर अपना नहीं कर पाएंगे, अपना भी बताएंगे हम, पर्सनली बताया जाता है, आपको पर्सनल भी बताएंगे बाद में लास्ट में। पहले आप दूसरे का बनाना सीखिए, क्योंकि अपना जो कांटा कर जाता है तो निकालने में थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, उसी तरह से आईब्रो बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है अपना, लेकिन बताएंगे हम आपको अपना पर्सनल थ्रेड बनाने के लिए। उसके बाद आप दूसरे का थ्रेड बनाएंगे और थ्रेड बनाना सीख लेंगे। उसके बाद आगे का ब्यूटी का चीज़ बताएंगे हम, बालों की कटिंग भी बताएंगे आपको, और फेशियल कैसे करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कैसे करते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको सारी बताएंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए वीडियो पर। सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमारी नई वीडियो आपके मोबाइल पर अच्छे से आपके पास पहुंच जाएगी तुरंत, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए, राधे राधे।